नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। पिछले वीडियो में आपने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की चर्चा जैन धर्म पे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये सवाल है। तीर्थकर जैन धर्म के जो संस्थापक थे और जिन्हें जितेंद्रिय कहा गया और जिन महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की, उन्हें जैन धर्म में तीर्थकर कहा गया। यानी कि तीर्थकर वे व्यक्ति थे, वे महापुरुष थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। जितेंद्रिय कहे गए। जितेंद्रिय का मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। जो व्यक्ति इन इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। और जिन महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की, उन्हें तीर्थकर कहा गया जैन धर्म में। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभदेव माने जाते हैं, आदिनाथ। दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन। और इस तरीके से जब हम देखते हैं तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हुए। इसमें एक 19वें तीर्थकर हुए थे, मल्लिनाथ। तो मल्लिनाथ के बारे में ये कहा जाता है संभवतः वह महिला थे। बाकी जितने भी तीर्थकर हुए 23 मल्लिनाथ को छोड़ करके, वो सब के सब पुरुष थे। और 19वें तीर्थकर जो थे मल्लिनाथ, वो माना जाता है कि वो महिला थे। हालांकि जैन धर्म के हिसाब से 23वें और 24वें तीर्थकर को छोड़कर जितने और भी तीर्थकर हैं, उन सभी तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। यानी कि इतिहास के जब दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो केवल 23वें और 24वें तीर्थकर का ही जिक्र आता है इतिहास में। महावीर स्वामी से पूर्व जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के जितने भी अनुयायी थे उन्हें कहा गया निर्ग्रंथ। जैन अनुश्रुति के हिसाब से पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की अवस्था में, 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। मतलब पार्श्वनाथ जब 100 वर्ष के हुए तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पर। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत बताए और वो 4 महाव्रत हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय और नंबर 4 अपरिग्रह। हालांकि जब आप महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी अहिंसा पर बहुत बल दिया है। इन 4 महारत्नों में से, 4 महाव्रतों में से अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने बताए। जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी ने केवल जीवन में चलने के लिए 2 महाव्रतों को बताया और उन्होंने अहिंसा को दूसरे नंबर पर और सत्य को पहले नंबर पर रखा। यानी महात्मा गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया जाता है, यही महाव्रत है। महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग आप कभी पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि महात्मा गांधी सत्य के कितने बड़े उपासक थे। महावीर स्वामी का जन्म, जब हम 24वें तीर्थकर की बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान समय में जो उत्तरी बिहार का इलाका है मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिले के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता वैशाली, जो वहाँ एक राज्य गणराज्य हुआ करता था, हालांकि आगे चल करके जब आपको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलेगी तब उसमें बताया जाएगा। वैशाली बज्जी गणराज्य का एक हिस्सा था, राजधानी थी वहाँ की। बज्जी गणराज्य के ज्ञातक कुल के प्रधान थे उनके पिता, महावीर स्वामी के पिता ज्ञातक कुल के प्रधान थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज्य, फिर 16 महाजनपद, लिच्छवी गणराज्य 16 महाजनपदों में से एक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा ये कहती है कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए और इंद्र ने देवानंदा के गर्भ से वर्धमान को त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया था, ऐसा जैन परंपरा मानती है। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से ये पता चलता है कि वर्धमान ने 1 वर्ष 1 माह तक वस्त्र धारण किया और उसके बाद वो नंगे रहने लगे तथा अपनी हथेली पर उन्होंने भोजन लेना शुरू कर दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और जुम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब ज्ञान। और जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय इनकी आयु 42 वर्ष थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध भी 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, मतलब तकरीबन 30 वर्ष मान लें तो 30 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध भी अपने घर से निकले थे और 30 वर्ष की अवस्था में ही महावीर स्वामी ने भी ज्ञान की प्राप्ति की खोज की थी। महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता है। केवलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता है। महावीर स्वामी को जिन कहा जाता है। जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जिन। जिन्न नहीं, जिन। अतुलित बल होने के कारण, अतुल्य बल होने के कारण, पराक्रम होने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। और बंधन रहित होने के कारण, चूंकि किसी बंधनों में नहीं बंधे थे, इसलिए महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप एक पावा नामक नगर में 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया, या हम ये कहें कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। पार्श्वनाथ ने, जो महावीर स्वामी के पहले थे 23वें तीर्थकर, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी कि भिक्षु लोग वस्त्र धारण कर सकते हैं, जबकि महावीर स्वामी ने नग्न रहने का आदेश दिया। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 पदार्थों से, 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। अब वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला जीव, दूसरा पुद्गल यानी कि भौतिक तत्व, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठा काल से निर्मित है। यानी कि यह पूरा संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। जैन धर्म ये मानता है कि यह संसार शाश्वत सत्य है और अनादिकाल से विद्यमान रहा है। यानी कि जिस समय महावीर स्वामी हुए उस समय भी और उससे पहले भी यह संसार विद्यमान था। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि देवता होते हैं, लेकिन वह यह मान के चलता है जैन धर्म
कि देवताओं का स्थान जिन से नीचे है। जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीता हो, तो देवताओं का स्थान जिन से नीचे है। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है और जैन धर्म कर्मवादी है। कर्मवादी का मतलब वह कर्म करने में विश्वास रखता है। महावीर स्वामी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शुद्ध और सदाचारी जीवन व्यतीत करता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न जात का ही क्यों न हो, शुद्ध और सदाचारी जीवन व्यतीत करके भी कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जैन धर्म में निर्वाण जीने का अंतिम लक्ष्य है। जीवन जीने का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, ऐसा जैन धर्म मानता है। जैन धर्म में 3 रत्नों की चर्चा है, जिसे त्रिरत्न कहा गया है। पहला है सम्यक दर्शन। आप ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में भी यही चीज बताई गई थी। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। लेकिन बौद्ध धर्म में जो सम्यक की चर्चा हुई है, उस चर्चा से जैन धर्म का सम्यक थोड़ा सा भिन्न है। सम्यक दर्शन ये कहता है जो सत्य में विश्वास रखता हो, जो सत्य में विश्वास रखता हो वह है सम्यक दर्शन। जो शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान है, जिस ज्ञान में शंका न हो और वास्तविक ज्ञान हो, उसे कहा जाता है जैन धर्म में सम्यक ज्ञान। और सांसारिक सुख दुख के प्रति प्रतिभाव हो, सांसारिक दुख सुख के प्रति कोई भाव हो, उसे हम कहते हैं सम्यक आचरण। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है कि यह संसार वास्तविक है, और इसके बावजूद जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में, कि जिसे सृष्टि की रचना की है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। मतलब जैन धर्म ये मानता है कि यह संसार है, वास्तविक है, परंतु इसका सृष्टिकर्ता ईश्वर है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। हालांकि महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए। पहला अहिंसा, जो जैन धर्म का सर्वप्रमुख सिद्धांत है। सबसे प्रमुख सिद्धांत जैन धर्म का यही है, अहिंसा। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? संयम से चलना है, संयम से बोलना है, संयम से भोजन करना है, संयम से मल त्याग करना है। अच्छा, मल त्याग भी ऐसे स्थान पर करना है जहां पर किसी जीव जंतु की हत्या न होती हो। तो जैन धर्म में हम ये मान करके चलें कि अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है। इवन आज के दौर में भी बहुत सारे जैनी ऐसे हैं जो सूर्यास्त के बाद जल भी नहीं ग्रहण करना पसंद करते। वो पूर्णतः अहिंसा को मानते हैं, उनका पूर्णतः विश्वास अहिंसा में है। तो जैन धर्म में अहिंसा सर्वप्रमुख सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है सत्य। सत्य आप जानते हैं कि सबको बोलना चाहिए, ये अलग विषय है, कोई बोले ना बोले। दूसरा सर्वप्रमुख सिद्धांत है इसका सत्य। तीसरा है अस्तेय, माने चोरी नहीं करना है। चौथा अपरिग्रह, यानी कि फालतू की चीजों का संग्रह नहीं करना है। और 5वां ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के अनुसार 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल देता है, और जैन धर्म का ये मानना है कि कृषि और युद्ध में भी लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए। इतना हिंसा पे बल देता है कि कृषि और युद्ध में भी भाग लेने पर जैन धर्म वर्जित करता है। और जैन धर्म ये मानता है कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा जैन धर्म में की गई है। पहला मति। मति मतलब सामान्य ज्ञान। पहला है मति। दूसरा है श्रुति, यानी कि ऐसा ज्ञान जो सुन करके प्राप्त होता हो, यानी कि वर्णन द्वारा सुना गया हो, सुन करके ज्ञान की प्राप्ति हो। पहला तो मति यानी सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर होना चाहिए। जनरली आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो मति ही मारी गई है,
मतलब सामान्य ज्ञान तुम्हारा मारा गया है। दूसरा है श्रुति, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसे हम सुन करके प्राप्त करें। तीसरा है अवधि, यानी कि किसी काल अथवा स्थान द्वारा उस चीज का ज्ञान हो जाए, किसी समय पर या किसी स्थान द्वारा आपको उसका ज्ञान हो जाए, तो तीसरा अवधि है। चौथा है मनः पर्याय, यानी कि दूसरे व्यक्तियों का मस्तिष्क जान लेना। अगर आप दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क जान लेते हैं तो भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और पांचवा है कैवल्य, जिसे सर्वोच्च ज्ञान बताया गया है जैन धर्म में। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। जैन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति को संलेखना पद्धति अपनानी चाहिए। संलेखना का मतलब यहां पर होता है कि काया क्लेश, यानी कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। इतिहास में एक शासक होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो जैन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति को संलेखना विधि द्वारा, यानी कि उपवास द्वारा अपने काया को त्याग देना चाहिए। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को पावा में दीक्षित किया था, जो कि उनके प्रथम अनुयायी कहलाए जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था पहली बार, और महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को पहली बार अपना दीक्षा दी, और वही उनके पहले शिष्य कहलाते हैं। महावीर की एक पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह उन्होंने जामली नामक क्षत्रिय कुल में किया था, और जामली जो है वह महावीर का प्रथम शिष्य था, जो ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। कुछ समय बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक भाग कहलाया तेरापंथी, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय, और दूसरा संप्रदाय कहलाया समया, यानी कि दिगंबर संप्रदाय। तो कालांतर में जैन धर्म 2 भागों में बटा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था, एक हीनयान और दूसरा महायान। जैन धर्म भी यहाँ पर 2 भागों में विभाजित होता है कालांतर में, एक तेरापंथी, एक समैया, यानी कि एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो लोग स्थलबाहु और उनके अनुयायी थे, स्थलबाहु उनके शिष्य थे, स्थलबाहु और उनके अनुयायी जो लोग थे, वे लोग श्वेतांबर संप्रदाय के कहलाए। ये लोग श्वेतांबर इसलिए कहा गया क्योंकि ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, और ये महावीर और पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ किए। इन्होंने महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। दूसरे हैं दिगंबर संप्रदाय के लोग, जो लोग नग्नता में विश्वास रखते थे और महावीर स्वामी के विचारों को मानते थे, वे लोग दिगंबर कहलाए। इसकी अगुवाई भद्रबाहु ने की थी। स्थूलबाहु ने श्वेतांबर की अगुवाई की थी, भद्रबाहु ने दिगंबर की अगुवाई की थी, और इन्हें इतिहास में दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। तो जो लोग दिगंबर संप्रदाय के थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में चल रहे थे, उन्हें दक्षिणी जैन कहा गया। जो लोग श्वेतांबर संप्रदाय के थे, स्थूलबाहु के नेतृत्व में चल रहे थे, वे लोग महावीर और पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को त्याग करके प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत को त्याग करके। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। बौद्ध साहित्य में आप ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग एक साथ चलते हैं। बौद्ध धर्मों में महावीर स्वामी को निकंठ नागपुत्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के हिसाब से महावीर स्वामी निकंठ नाथ पुत्र हैं, ऐसा जैन साहित्य मानता है। जैन धर्म में
2 महासम्मेलन हुए। एक पहला महासम्मेलन 4वीं ईसा पूर्व हुआ था, 4th ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जिसे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और यहाँ पर 12 अंगों का संपादन किया गया। जो जैन धर्म के 12 अंग है उनका संपादन किया गया, और जैन साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की गई कि जैन साधु वस्त्र धारण कर सकते हैं और वे श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। दूसरा इसका सम्मेलन हुआ 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। उन्होंने अंतिम जैन धर्म के जितने भी संकलन थे सबको अंतिम रूप से संकलित करके इसे लिपिबद्ध कर दिया। पहले में 12 अंगों का संपादन किया गया, दूसरे में जितने भी ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप देकर के संकलित कर दिया गया। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराई को कम करने की दिशा में प्रयास करता है। जैन धर्म ये मानता है कि वैदिक कर्मकांड और जो वर्ण व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, ये पहला प्रयास होता है। और जैन धर्म में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार पुनः आपसे कह दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।